जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा आयोग जिसका विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। कोई एक ऐसी परीक्षा अब तक नहीं हो पाई जिसमें कोई विवाद नहीं हुआ हो। अभी जो जेपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई है उसका परिणाम पिछले 10 महीनों से नहीं आया है। 10 महीने से लगातार छात्र परिणाम देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पिछले 10 दिनों से लगातार जेपीएससी कार्यालय के बाहर स्टूडेंट और स्टूडेंट के नेतृत्व करने वाले कुछ लोग आमरण अनशन कर रहे थे। फिर भी अब तक जेपीएससी का परिणाम नहीं आया। संवेदनहीनता का अंत तो यहाँ तक हो गया कि छात्र जब आंदोलन कर रहे थे तो उनके आंदोलन में कोई बड़े नेता तक नहीं पहुँचे। कोई एक विधायक नहीं पहुँचा ये पूछने के लिए कि छात्रों की स्थिति कैसी है, वो कैसे आंदोलन कर रहे हैं। आज डुमरी के विधायक जयराम महतो वहाँ पर पहुँचे। छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। छात्रों के एक डेलीगेशन को राज्यपाल के पास लेकर गए, राज्यपाल से मिलवाया और उसके बाद ये 10 दिनों तक से जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है। क्या कुछ बातें हुई, किस आश्वासन पर यह आंदोलन खत्म हुआ, यही हम जानेंगे। ऋषभ वहाँ पर गए थे। ऋषभ, जयराम महतो पहुँचे, क्या क्या हुआ, क्यों यह आंदोलन खत्म हो गया? देखिए, जब जयराम महतो जेपीएससी कार्यालय के समीप जहाँ पर आमरण अनशन ये जो अभ्यर्थी कर रहे थे वहाँ पहुँचे तो पहले उन्होंने अभ्यर्थियों को समझाया कि ये जो लड़ाई है ये लंबी लड़ाई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपकी सेहत है, तो पहले आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना होगा। और उन्होंने ऐसा कहा कि एक समय के लिए युद्ध में भी युद्ध विराम होता है, तो अभी आप ये युद्ध विराम फायर हुआ है, हाँ, कि आप इसे युद्ध विराम जैसा समझ लीजिए और ये अनशन अभी ख़त्म करिए। और उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे अगर जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी ना किया जाए। इसके बाद उन्होंने जो अभ्यर्थी हैं उन्हें डाब पिलाकर ये अनशन ख़त्म करवाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अभ्यर्थी वहाँ पर बैठे थे उनके एक समूह के साथ वे राजभवन गए, जहां उन्हें राज्यपाल से इस मामले को लेकर के मुलाकात की। और बाहर आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से बताया कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जल्द पहल किया जाएगा और जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि जो परीक्षा परिणाम इतने 10 महीनों से नहीं आया है उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहीं पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि अगर फिर भी नहीं आएगा रिज़ल्ट क्योंकि 10 महीने से लंबित है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कि आने वाले समय में फिर ये आंदोलन और बड़ा होगा। 24 जिला में ये आंदोलन होगा और इसका नेतृत्व जयराम महतो खुद करेंगे। तो बिल्कुल, अगर फिर जल्द ही जो है इसका परिणाम नहीं आता है परीक्षा का, तो फिर आगे आंदोलन होगा। आप समझिए कि अभी परिणाम जारी करने के लिए आंदोलन हो रहा है। इससे पहले जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए छात्रों ने आंदोलन किया था, बाकायदा पिंडदान किया, सर मुड़वाया, तमाम तरह के जो अपने स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर पर जो है डिजिटल एक तरीके से कैंपेनिंग चलाई। जितेंद्र सर लगातार खबर लिख रहे हैं जेपीएससी पर। जेपीएससी अध्यक्ष बोल रहे हैं कि कीप पेशेंस आपका है कि अब टूट गया है? मेरा तो टूट गया है। अब तो छात्र महामहिम के पास पहुंच चुके हैं और अब एक अंतिम उम्मीद महामहिम से है। मतलब इसके बाद छात्र कहाँ जा सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। अब रिजल्ट के लिए वो हाईकोर्ट में मुकदमा तो नहीं कर सकते हैं। संवेदनहीनता की हद हो गई है। और सबसे दिलचस्प इसमें मतलब आश्चर्यजनक स्थिति ये है, जो कोई भी बड़ा मतलब जेपीएससी चेयरमैन हो या कोई भी बड़ा आदमी कुछ मतलब कंक्रीट आश्वासन नहीं दे पा रहा। क्या कारण मान रहे हैं? क्या सचमुच में जो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट में हेराफेरी करने की कोशिश हो रही है, सही है ये बात? देखिए, कहा गया है कि जब कोई भी चीज़ में विलम्ब होता है तो आशंका उसमें जन्म लेती है। तो यहाँ भी जो विलम्ब हो रहा है, नीलिमा केरकेट्टा ने उसी समय ऐसा कहा गया था कि नीलिमा केरकेट्टा के समय ही रिजल्ट लगभग तैयार है, 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जा सकता है। अब नीलिमा केरकेट्टा के जाने के बाद लगभग आपको मतलब 7-8 महीना हो चुका है, उससे ज़्यादा। एक साल और अब रिजल्ट के प्रकाशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 22 मई को ही गई। हाँ, तो 1 साल हो गया। तो क्या शंका तो जन्म ले रही है। अब शंका तो तब रिजल्ट अब प्रकाशन होगा, फिर अगर विसंगतियां सामने आएगी तो प्रूव्ड हो जाएगा जो गड़बड़ी करने के रिजल्ट को लेट किया जा रहा है।
ये लगातार छात्र चर्चा कर रहे हैं, आपसे बातचीत होती है? नहीं, छात्र ही नहीं, मतलब जो जेपीएससी से जुड़े मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, प्रोफेसर हैं, छात्र हैं, या जो अब इसके बाद परीक्षा जो देने वाले छात्र हैं, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात को कि आप चर्चा क्यों नहीं करेंगे। हम हो, आप हो, कोई भी चर्चा करेगा। अरे आप बताइएगा ना बाबा, जो रिजल्ट अभी प्रकाशन में ये है, इसका एक साल तक कोई इंतजार होता है? कोई इंतजार नहीं होता है, और इंतजार होने के बाद भी आप बोलिए तो कम से कम जो 15 दिन में निकल जाएगा, ये भी कोई बोलने के लिए स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन सरकार में जिन पार्टियों का समर्थन है वो अक्सर यही कहती है कि पिछली जो सरकार थी उसमें तो एक भी जेपीएससी नहीं हुआ, हम लोग तो कई करके दिखा दिए। क्या ये जवाब सुटेबल लगता है आपको? कहीं से सूटेबल नहीं लगता है। और अब तो हम ये देख रहे हैं, जो पहली सरकार बनी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, उसके बाद जितनी सरकारें बनी और जो एग्ज़ाम हुआ सब जेपीएससी में गड़बड़ी हुई। तो इस हमाम में तो हमको सारे नंगे दिख रहे हैं। कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों के कार्यकाल में जेपीएससी की जो भी परीक्षा हुई, मतलब डॉक्टर की हुई या प्रोफेसर की हुई, सारे परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। और सामने आने के बाद भी कोई सुधार की कोई किरण नहीं दिख रही है जेपीएससी में। अब क्या हो सकता है? आज इस तरह से राज्यपाल ने आश्वासन दिया है, जो छात्रों से मेरी बातचीत हो रही थी वो बता रहे हैं कि कल शायद जेपीएससी चेयरमैन को बुलाएंगे, पूछेंगे कि क्या है अपडेट इस मामले में। देखिए, जेपीएससी संवैधानिक संस्था है और गवर्नर ही उसके राज्य में हेड हैं। तो ये तो दिख रहा है जो गवर्नर का मतलब निश्चित रूप से कल जेपीएससी चेयरमैन से पूछेंगे। पूछना भी चाहिए। हाँ, पूछना भी चाहिए और पूछेंगे भी, ऐसा लग रहा है। जो एक बार ये तो पूछेंगे ही, जो कब तक रिजल्ट निकलेगा, क्यों विलम्ब हो रहा है। एक उसके बाद राज्यपाल जो कल मिलेंगे छात्रों से, तो अब स्थिति कुछ सामने आएगी। जो क्या छात्र इस बात से भी निराश दिखे कि विपक्ष, सत्ता पक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्ष का भी कोई विधायक उनके 10 दिनों के अनशन पर नहीं गया ये जानने के लिए कि छात्र जिंदा हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसलिए नहीं गए कि ये तो लगभग कितना 5000 समथिंग छात्र हैं जो मेंस की परीक्षा दिए हैं। तो यहाँ तो संख्या कम है, वोट बैंक नहीं है ना। पूरा वोट बैंक रहता, अगर ये 1-1.5 लाख छात्र इसमें शामिल हुए रहते हैं, उनका रिजल्ट नहीं निकलता, तो यहाँ वोट की राजनीति शुरू हो जाती। तो ये 5000 छात्रों के लिए क्यों हम आंदोलन में शामिल हों, उनका समर्थन क्यों करें? कौन किसको क्या इससे मतलब कोई मतलब नहीं। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि जेपीएससी एक ऐसा आयोग जहाँ से जो स्टूडेंट पास होते हैं परीक्षा में, वो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं, गजेस्टेड ऑफिसर वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ की परीक्षाओं की स्थिति ऐसी है कि कोई भी परीक्षा विवाद से इतर नहीं है, निर्विवाद नहीं है। किसी में सीबीआई का जांच चल रहा है, किसी में एसीबी का जांच चल रहा है। और अब जो परीक्षाएं हुई है, आधा दर्जन से अधिक, सिर्फ सिविल सर्विसेज की परीक्षा नहीं बल्कि इसके अलावे भी कई और परीक्षाएं जिसका परिणाम अब तक नहीं आया है। दिल्ली से लेकर राजधानी रांची तक में रहकर पढ़ने वाले छात्र हर दिन फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, निराश होकर ये पूछते हैं कि आखिर कब आएगा रिजल्ट, क्या हम उम्मीद रखें या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव चले जाएं, कोई काम करें। सरकार को ज़रूर इस पर जवाब देना चाहिए। पिछले दिनों सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस पर जवाब भी आया, लेकिन वो जवाब लायक नहीं था। उन्होंने बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये जो है जेपीएससी स्वतंत्र एजेंसी है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था। हाँ, बिल्कुल। वो बोले जो वो संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस छात्रों के प्रति हमारी संवेदना है। तो ये जवाब, छात्र रिजल्ट चाह रहे हैं, संवेदना नहीं। अब संवेदना की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, छात्र रिजल्ट चाह रहे हैं और अगर आप रिजल्ट नहीं दीजिएगा और अब जितना देर होगा, अब आपके रिजल्ट पर भी सवाल खड़ा होगा। हो सकता है कि रिजल्ट निकलने के बाद भी ये सवाल खड़ा हो कि इसलिए रिजल्ट प्रकाशन में देरी की गई थी क्योंकि कई होनहारों का नाम जो है इससे बाहर हो गया है। इसलिए जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर देना चाहिए, क्योंकि जब जेपीएससी की चेयरमैन रोज़ नीलिमा किरकेटा थी, तब छात्र लगातार कह रहे थे कि मैडम के नेतृत्व में ही शायद पहली बार ऐसा कॉपी चेक हो रहा है जिसमें स्कैन करके बाकायदा कॉपी भेजा गया है, जिसमें कि कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता है। अब
यहाँ जिस मोड़ पर जो है जेपीएससी की परीक्षा आकर खड़ी है, रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्यपाल से मिलने के बाद अब कब तक परिणाम आ सकता है। हम लोगों ने भी खबर चलाई थी, आप लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं कि भाई मई के पहले सप्ताह में परिणाम आ जाएगा, लेकिन वो आ नहीं पाया। चूँकि हम लोगों की बातचीत हुई, बाकायदा उसमें अध्यक्ष ने कहा था कि कीप पेशेंस सबका टूट गया है, धैर्य जो है वो जवाब दे चुका है। अब सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जेपीएससी का परिणाम जरूर जारी करना चाहिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in